हेलो साजियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 8/8 पोर्टल, मतलब 8 अगस्त। वैसे तो 2021 पूरा का पूरा ही बहुत ज़्यादा इंटेंस रहा है हमारा, और अभी और आगे का समय बाकी है। बट आगे का समय जितना भी होगा वो बहुत सारे बदलाव आएंगे हमारी लाइफ में। अब तक जो चला वो बहुत इंटेंस था, ठीक है। अभी भी बदलाव आए हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि 2021 को अगर हम टोटल करते हैं तो 5 नंबर बनता है, जो कि 5 नंबर होता है बदलाव का। तो ये पूरे साल बदलाव ही बदलाव आए हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आज के पोर्टल की 8/8। तो क्या स्पेशल है, इसको लायंस गेटवे बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है, न्यू मून भी है आज और सावन का महीना भी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हर साल 8 अगस्त के दिन ये पोर्टल ओपन होता है। तो ये पोर्टल एक्चुअली है क्या, तो ये ना बहुत मैजिकल डे होता है 8/8। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस टाइम पे एक डोर ओपन होता है, ठीक है, जिससे हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सोल हो, ठीक है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, वो सोलमेट जर्नी में हो, नॉर्मल सोल हो, या जो भी हो, सबकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। ये टाइम हाई वाइब्रेशन का टाइम है, बहुत सारे आएंगे चेंजेस इस टाइम पे। आपको 8 अगस्त ये पोर्टल ना 26 जुलाई से ही ओपन हो चुका है और ये 12 अगस्त तक ओपन रहेगा, ठीक है। बट ये जो 8 अगस्त है, स्पेशली इस दिन क्या होता है कि जो सूर्य भगवान रहते हैं, सूर्य ग्रह, जो सूर्य है वो अपनी ही राशि में रहते हैं, सिंह मतलब लियो में, ठीक है। तो वो अपने ही घर में रहते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। इसका मैं वैसे मानती नहीं थी एस्ट्रोलॉजी को, बट मैं ग्रहों को मानती हूँ, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर जो बोलते हैं, मैं उस चीज़ से कभी एग्री नहीं करती थी, एक टाइम पीरियड था। बट मैं ग्रहों को मानने लगी हूँ, क्योंकि हर एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं होता ना। कुछ ऐसे हैं मेरी नज़र में जो वाकई बहुत गहरी बातें करते हैं। आगे जाके मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगी आप सबको। बट अभी मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पोर्टल है, इसका हमारी लाइफ पे, हम हर एक सोल जितने भी इस अर्थ पे हैं, हर एक सोल के ऊपर फ़र्क पड़ता है इस लायंस गेटवे का। इवन यही नहीं, हर ग्रह के बदलने से और कुछ होने से हमारे लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, उसका इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो अब ये आगे क्या होगा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी लायंस गेटवे क्या है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी सीरियस स्टार क्या है, ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये सब आप नहीं भी पता होगा तो आप इसको गूगल करेंगे तो ढेर सारे इसमें अलग अलग अवेलेबल हैं आपके लिए वीडियोस की क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट में बताएंगे कि क्या होता है, मतलब इसके सिम्टम्स क्या आएंगे हमारे ऊपर, और ये क्यों होता है, और इसकी क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए, और इससे क्या चेंजेस आएंगे, हम ये देखेंगे यहाँ पे। बिकॉज़ क्या, यहाँ पे मैं ज़्यादा बातें करूँगी ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, और दूसरा मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि आज मैं अभिषेक के लिए जा रही हूँ शिव जी के, तो मुझे ना टाइम नहीं है। वैसे हम मंडे जाने वाले थे, बट आज इसलिए जा रहे हैं संडे के दिन, क्योंकि मंडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और प्रॉपरली हम नहीं कर पाए तो क्या मतलब है फिर ऐसी चीज़ का, है ना। तो इसीलिए मेरे पास टाइम भी नहीं है ज़्यादा। तो हम बात कर रहे थे कि इससे होगा क्या, ठीक है। 26 जुलाई से ये पोर्टल ओपन हो चुका है, 12 अगस्त तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। तो ये ना पूरा का पूरा अगस्त महीना ही रिवॉर्ड का है। मैं शुरू से ये बोलते हुए आ रही हूँ अपनी रीडिंग्स में। मैंने जो यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड किया है 11/22, उसमें भी यही है कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अब तक आपने जो भी आप स्टक थे, जिस भी पोजीशन में, जिस भी एरिया में, चाहे वो रिलेशनशिप में आप स्टक थे, चाहे करियर आपका अच्छा नहीं चल रहा था वहाँ स्टक थे, चाहे आप जॉब में स्टक थे, कहीं पे भी किसी भी एरिया में, मैं यहाँ किसी एक को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। जो भी पर्सन जिस भी सिचुएशन में स्टक था, कि सब कुछ करके भी कुछ नहीं मिल रहा था, या सब कुछ करके भी कुछ आगे बढ़ नहीं रहा था, वो स्टक एनर्जी, तो वहाँ से आपको सबको बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको बाहर निकाला जाएगा तो यूनिवर्स चेंजेस लाएंगे आपकी लाइफ में। बट यूनिवर्स चेंज लाएंगे तो आपको ना सिचुएशन को होल्ड करके नहीं रखना है, गो विद द फ्लो, जैसा हो रहा है होने देना,
पूछना भी मत कि क्यों हो रहा है, ना खुद से पूछना, ना नेगेटिविटी में रहना, कुछ नहीं, गो विद द फ्लो रहना है आपको, ठीक है। बिल्कुल जो हो रहा है होने देना, क्योंकि ये ज़रूरी है, आपके बेटरमेंट के लिए है। क्योंकि ये जो 8 अगस्त का टाइम है, ये जो पूरा 2021 है, ये पूरा ना शिव भगवान की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ का टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या होता है, जो ओल्ड हमारी स्किन है, जो हमारे साथ ओल्ड चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसको हटाना और नई एनर्जीज़ का वेलकम करना। जो भी पुराना है, अगर सीधी सी बात है, घर से अगर हम पुरानी चीज़ें हटाएंगे नहीं तो नई चीज़ें कैसे एंटर होगी। अगर हम पुराने टॉक्सिक रिश्ते हटाएंगे नहीं तो नई चीज़ों की जगह कैसे बनेगी, नए रिश्तों की जगह कैसे बनेगी, ठीक है। तो जैसे हमारी बॉडी में भी जो हमारी गंदगी है उसको हम नहीं हटाएंगे तो अच्छी चीज़ें कैसे आएगी। तो वैसे ही डिटॉक्स, जैसे हम बॉडी का डिटॉक्स करते हैं, माइंड का डिटॉक्स करते हैं, हर चीज़ का डिटॉक्स होता है, ठीक है। घर से भी हम दिवाली के टाइम में कचरा पूरा साफ़ करते हैं ताकि नई चीज़ें आएँ, अच्छी एनर्जीज़ आएँ। तो वैसे ही इसका है, ठीक है। तो ये 2021 पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का है, रीबर्थ का है। जितना भी आपको सर्व नहीं कर रहे हैं आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें, जो भी रिश्ते, जो भी जॉब, जो कुछ भी, वो आपसे दूर कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो आपको सर्व ही नहीं कर रहे हैं। आप ज़बरदस्ती उसको होल्ड करके रखे हैं क्योंकि आप रेजिस्टेंस में हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपसे दूर कर दी जाएगी और नए रिश्ते, नई जॉब, नया करियर, सब कुछ आपको नई चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। सब कुछ नया दिया जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, आपको जो हो रहा है होने देना। आपको ना क्वेश्चन करना है, ना उसको होल्ड करके रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे तो फिर आप वापस उसी लूप में फंस जाएंगे। 8 नंबर कैसे लूप का होता है, भूल भुलैया, एक पैटर्न चला ही आ रहा है। अगर लॉस हो रहा है बिजनेस में तो होता ही चला जा रहा है। बट वो जितना भी चल रहा था, मैं सबको बोल रही हूँ, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, नहीं तो आप ये वीडियो ओपन नहीं करते। मैं पहली बात ये बोल रही हूँ। मेरे इस चैनल पे कुछ भी मतलब मुंह मेरा है, आवाज़ मेरी है, बट इसमें जितने भी गाइडेंस, जितने भी मैसेजेस हैं, सब कुछ स्पिरिट के हैं। आप अगर मुझे जानते हैं तो भी मैं आपको बोल रही हूँ, नहीं जानते हैं तो भी बोल रही हूँ कि ये जो मेरे चैनल है, मेरे मैसेजेस हैं, इनको हल्के में मत लिया करो, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोलती हूँ, कुछ भी मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ। जो भी बोलती हूँ स्पिरिट मुझसे बुलवाती हैं, ठीक है। तो अभी भी ये वीडियो मैं बना रही हूँ, टाइम नहीं था मेरे पास, मैं चली जाती, बट मुझे स्पिरिट ने बोला, यूनिवर्स ने बोला कि नहीं, आपको ये बताना है क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अब इससे बदलाव बहुत आएंगे। बदलाव कैसे आएंगे कि हो सकता है लो वाइब्रेशन में चले जाएँ आप, हो सकता है रोएं आप, मतलब बिना वजह के रोएं, बिना वजह के घर में आर्ग्यूमेंट हो, कलेश हो, जो कि होगा। तो आपको क्या करना है, अब ये वीडियो आपने देख लिया है, ये ऑडियो आपने सुन लिया है, तो अब आपको क्या करना है, ऐसे लोगों के साथ पीस क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि ये होगा, ठीक है, हर सोल ऐसे करेगी। अब सुबह हमारे यहाँ भी थोड़ी बहुत बहस हो रही थी, तो मुझे पता है, वो लोग अवेयर नहीं है, बट मुझे तो पता है ना कि ये क्यों हो रहा है, ग्रहों की वजह से हो रहा है। तो मैं चुप हो गई। तो आप उसको टाल सकते हैं, क्योंकि वो बढ़ेगा, ठीक है, ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। वो बोलते हैं ना कि जब हम घर में पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, कि दवाइयों का छिड़काव करवाते हैं, तो कीड़े मकोड़े जो भी जितने भी वो रहते हैं, वो कैसे उभर के बाहर निकलते हैं। वो बाहर निकलते हैं ताकि हम उनको फ्लश आउट कर सकें, हम उनको निकाल के फेंक सकें, ठीक है, बाहर निकलते हैं ना। अगर हम दवाई नहीं डालते तो क्या वो बाहर निकलते? सालों पुरानी चीज़ें, जो सालों पुराने कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या बाहर निकलते? नहीं निकलते। तो ये जो साल है ना, ये पूरा बदलाव का वैसे ही आया है। तो इस टाइम पे जिन लोगों ने वर्क किया है, इनर वर्क किया है, मेडिटेशन किया है, शैडो वर्क किया है, वो उनके साथ तो ठीक है, उनके साथ तो होगा ही होगा। बट जिसने कुछ भी नहीं किया है उसके साथ भी ऐसा होगा। तो आपको क्या करना है, बस जो हो रहा है होने देना, ठीक है, जो हो रहा है होने देना। आपको रोने का मन करेगा, आपके साथ बहुत कुछ होगा, हेल्थ में उतार चढ़ाव आएंगे, ठीक है। आपको हो सकता है कुछ ड्रीम्स आने लगे अजीबोगरीब, अभी तक नहीं आए होंगे तो इस साल में तो ज़रूर आए होंगे। और इस साल में 26 जुलाई से लेके ये 12 अगस्त के बीच में आपके साथ बहुत कुछ होगा। तो होने देना। ये हो सकता है हेल्थ में कुछ उतार चढ़ाव आ जाए, हो सकता है आप रोएं, हो सकता है घर में आर्ग्यूमेंट्स हों आपके, और इवन स्पेशली आज के दिन। तो आपको क्या करना है, होने देना है। आपके थर्ड आई चक्रा, मतलब ये जो सर पे आपके जोर रह सकता है, हेडेक हो सकता है, क्योंकि ये होगा इस टाइम पे ना, सब कुछ अलाइनमेंट में आता है। जैसे स्टार्स की पोजीशन अलाइन होती है, वैसे हमारे साथ भी हमारा माइंड, बॉडी, स्पिरिट भी अलाइन होता है यूनिवर्स से।
ठीक है। तो हमारे ये साथ ये चेंजेस आने हैं, हमारे डीएनए में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये सब होगा। अब अभी तक क्या था, अभी तक हम विक्टिम मेंटेलिटी में थे, बट अब क्या क्रिएट करने का समय है, क्योंकि लियो क्या रिप्रेजेंट करता है, लियो मतलब क्रिएटर, ठीक है। तो अब आपको क्रिएट करना है। लियो मतलब क्या है, आग, फायर, सिंह राशि, शेर की दहाड़। तो अब आप एक्शन लेंगे, अब एक्शन लेने का समय आ गया है। अब आप स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे, अब आप कुछ करके दिखाएंगे। अभी तक कोई काम नहीं था, तो अब ढेरों काम आएंगे। अब आप इतने बिजी रहेंगे कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती, ठीक है। तो अब ये टाइम है, ठीक है। और बस मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको आपके हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, जो स्पेशली मैं जिसका बोल रही हूँ वो 7 चक्रास। जैसे अब आपको पता होगा चक्रास क्या होते हैं, नहीं पता है तो आप गूगल कर लीजिएगा। तो चक्रास पे जोर रहेगा, स्पेशली हमारे टॉप 3rd चक्रा है उस पर, क्राउन चक्रा, 3rd आई चक्रा, 4 चक्रास, शुरू के ऊपर के 4 चक्रा पे, 3rd आई चक्रा, क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा भारीपन सा लग सकता है, पेन हो सकता है, टिंगलिंग हो सकती है, ठीक है। आपको आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर आसपास दर्द हो सकता है, जकड़न सी हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि वो जायज़ है, वो होना है, वो होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। सारी नेगेटिविटी, सारी बुरी चीज़ें, सारी बुरी आदतें, सब कुछ रिलीज़ होगा। अब सारे टॉक्सिक रिश्ते भी रिलीज़ होंगे। तो जो हो रहा है ना, अगर कुछ छूट रहा है तो छूटने देना, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये आज का दिन सबके लिए सिग्निफिकेंट है, मैजिकल है। और मैं आज का दिन ही नहीं, मैं तो पूरा महीना ही इसको काउंट करूँगी कि ये पूरा महीना ही बदलाव का है। जो 8 नंबर लूप का होता है, और देखा जाए तो 8 नंबर शून्य का भी होता है। मैं हर बार अपनी रीडिंग्स में बोलती हूँ कि 8 नंबर है, अगर हम उसको अनफोल्ड करेंगे तो वो शून्य बन जाएगा, 0, और 0 में ही सब कुछ समाया हुआ है। शून्य से ही शुरू और शून्य पे ही ख़त्म। मेरा जो इसका लोगो है वो भी यही रिप्रेजेंट करता है कि शून्य की जर्नी, ठीक है। तो ठीक है, जैसे ही मैंने ये बोला ना, मुझे मोबाइल में नज़र आया 1212, ठीक है। तो ये एंजल नंबर भी आपको गूगल पे सर्च करना है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये बोलने वाली थी कि आज मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज न्यू मून है, आज 8 पोर्टल है, आज सूर्य देव अपनी ही राशि के अंदर है। तो आज बहुत ज़्यादा मैजिकल डे है, ठीक है। तो आज आपको मेडिटेशन करना है, जितना हो सके मेडिटेशन करिए। आज पॉजिटिविटी में रहिए। लगे तो आज स्पिरिचुअल बाथ भी ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल बाथ कैसे लेते हैं वो मैं आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिएगा, चाहे वो कितने भी लोग हों, मैं सबको एक एक करके बताऊंगी कि स्पिरिचुअल बाथ लेते कैसे। उससे आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास हैं, जिसने आपको फंसा के रखा है अपने ट्रैप में, वो सब रिलीज़ हो जाएंगी, हट जाएंगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब रात होगी तो रात को आप 6-7 बजे ही एक पेपर के ऊपर ग्रीन कलर की पेन से, क्योंकि न्यू मून क्या होता है, न्यू मून मतलब वेलकम के लिए, न्यू एनर्जीज़ को वेलकम करें, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करें, अपनी तरफ अट्रैक्ट करें अबंडेंस को, ठीक है। जो अभी तक आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस चल रहे थे, रिलेशनशिप में चल रहे थे, या जो भी आपका कर्मा चल रहा था, जो भी बुरा टाइम चल रहा था, उसको हमें हटाना है और न्यू एनर्जीज़ का वेलकम करना है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का वेलकम करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें पेपर के ऊपर ग्रीन कलर के पेन से, ग्रीन कलर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पेपर के ऊपर ग्रीन कलर के पेन से या स्केच पेन हो, कुछ भी हो, ग्रीन कलर के पेन से आपको वो सारी चीज़ें लिखनी हैं जो आपको चाहिए, है ना। वो सब कुछ लिखना है आपको जो चाहिए, बट कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है कि जैसे वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ चुकी ऑलरेडी हैं और आप उसके लिए थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखना है। तो जैसे मुझे क्या चाहिए, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा ये यूट्यूब चैनल, इस पर मिलियंस सब्सक्राइबर हों, मैं अपनी सोल फैमिली को बहुत बड़ा कर सकूँ, मैं बहुत लोगों से मिलूँ, लोगों की हेल्प कर सकूँ, चैरिटी कर सकूँ, मैं इतनी सक्षम हो जाऊँ कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। मेरी लाइफ में मेरा
जो एक परफेक्ट काउंटर पार्ट होता है वो जल्दी से आ जाए, हम दोनों साथ में बहुत खुश रहें, अच्छे से लाइफ स्पेंड करें अपनी, और सब कुछ अच्छा अच्छा चले, फैमिली में सब कुछ ठीक हो, अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करूं। तो ये सब मुझे चाहिए। तो मैं कैसे लिखूंगी? मेरे साथ ऐसा ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ, मैं लोगों को सर्व कर रही हूँ, मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास इतना है, ये है, मैं लोगों की मदद कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें हमें बतानी है, पूरी स्टोरी बता के ग्रीन पेन से लिखना है, और नीचे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, ये लिखने के बाद और आपको एक दीपक जला के या कैंडल जला के उसमें, क्योंकि अग्नि को हम साक्षी मान के बहुत कुछ बोलते हैं ना, तो उस अग्नि को साक्षी मानकर आपको ये बोलना है कि मैं इंटेंशन सेट करती हूँ, मतलब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अब इस पेपर को बर्न करने के बाद इसमें जो जो भी मैंने लिखा है सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा, और मुझे कोई नेगेटिविटी अटैक नहीं करेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब कुछ मतलब हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आने वाले न्यू मून तक या आने वाले फुल मून तक ये सब कुछ मेरे पास होगा, ये सारी अच्छी एनर्जीज़ मेरे पास होंगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ या करता हूँ। ऐसे करके उस पेपर को आपको बर्न करना है। ठीक है, पेपर को बर्न करने के बाद दीपक को जलते रहने देना चाहिए, क्योंकि जब हम इंटेंशन के साथ कोई दिया जलाते हैं तो उसको बुझाना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसके राख रहेंगी, जो एशेज़ रहेंगे उसको छत पे जाकर या बालकनी में जाके या कहीं पे भी जाके उसको हवा में उड़ा देना है बड़ी सारी स्माइल के साथ, और दोनों हाथ खोल के हाँ मतलब यूनिवर्स की तरफ देखना है थोड़ी देर के लिए कि वो आपको कुछ दे रहे हैं और आप रिसीव करने के मोड में हैं, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का वेलकम करना चाहिए। तो दोनों हाथ खोल के रखिएगा, और जैसे ही वो हवा में उड़ जाए थोड़ी देर बाद हाथ जोड़ के यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, आपको ग्रेटफुल होना है, स्पिरिट को थैंक यू बोलना है, और जहाँ पे भी आप खड़े हैं वहाँ नीचे झुककर धरती माँ को, मदर अर्थ को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना है कि आपने मुझे, बस आपको कुछ मांगना नहीं है, बस आपको ये बोलना है कि आपने जो कुछ भी अब तक मुझे दिया उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, मैं ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, ये सब बोलकर आपको फिर वापस आ जाना है। फिर अगर आप चाहें तो प्रोटेक्शन शील्ड ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे म्यूज़िक अवेलेबल हैं। आपको 8 बजे बर्न करना है। ठीक है, एग्जैक्ट 8 बजे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, बट 8 बजे बर्न करना है, वो 8 का आंकड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको आकर जब आप बढ़िया खाना वाना खा के आप रात को जब सोएंगे तो सोते टाइम एक हीलिंग म्यूज़िक अवेलेबल है यूट्यूब पे बहुत सारे, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड करूँगी, आप वो म्यूज़िक सुनते सुनते सो जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसके बाद आपको हमेशा, ये ऑडियो सुनने के बाद आपको हमेशा पॉजिटिविटी में ही रहना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है। जब भी आप लो वाइब्रेशन में जाएं तो आपको बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, इनहेल एक्सेल। और हमेशा जब भी आपको ना पास्ट में लेके जाए आपका सबकॉन्शियस माइंड, या फिर प्रेजेंट फ्यूचर में लेके जाए, तो आपको क्या बोलना है कि मैं अब नोटिस करूँगी कि कौन सा थॉट मेरे अंदर आएगा। तो आप नोटिस करेंगे कि कोई थॉट आपको परेशान नहीं करेगा और आप प्रेजेंट में रहेंगे, और जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो सब कुछ अच्छा चलता है। ठीक है जी, तो ये था ऑडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो यहाँ पे लाइक करना और कमेंट करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और आगे भी इसको आपके फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। ये भी एक गुड कर्मा का पार्ट है। ठीक है जी, ओके, बाय बाय। मुझे एक और बात बतानी थी, मैं भूल गई थी, बट अभी मुझे याद आया है तो मैं बता देती हूँ कि ये जो पोर्टल रहेगा, इसका जो डिवाइन सोल्स हैं, जितनी भी डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, जैसे ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं या सोलमेट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो उन लोगों की लाइफ में बिल्कुल अपोजिट चीज़ें होंगी। अगर पहले डीएफ चेस करती थी और डीएम रन करते थे, तो इस बार बिल्कुल अपोजिट होगा। इस बार आपके डीएम चेस करेंगे, है ना। और दूसरी बात, अगर डीएम कर रहे थे चेस, तो फिर अब डीएफ चेस करेगी, ऐसा वाला सिस्टम स्टार्ट होने वाला है अब। ठीक है, और अगर उन लोगों के रिश्ते में जो भी इश्यूज़ चल रहे थे, सेपरेशन वगैरह, तो उसमें भी थोड़े से सुधार आने चालू हो जाएंगे। और जो लोग ना, जिनका यूनियन हो चुका है और वो काफ़ी लंबे समय से सेपरेशन में हैं, और मतलब बिल्कुल आखिरी पड़ाव जिनका चल रहा है कि हाँ बस अब रीयूनियन होना है, तो उनका रीयूनियन जल्दी से जल्दी होगा अब इसके बाद। ठीक है, जितने भी कार्मिक बैगेज थे, जितने भी कार्मिक इशू थे, सारे सॉल्व हो जाएंगे और रिलीज़ हो जाएगा, कर्मा पूरा रिलीज़ हो जाएगा।
ठीक है। तो ये भी मुझे बोलना था यहाँ पे। और आज के दिन मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। तो स्पेशली हम लोग बहुत सारे मेडिटेशन हैं, बट हम लोग जो लोग ट्विन जर्नी में है वो ट्विन फ्लेम मेडिटेशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग अपनी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ाना चाहते हैं वो स्पिरिट गाइड वाला मेडिटेशन कर सकते हैं। रामादासा सासे सोहंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। जितना हो सके आप साइलेंट सिटिंग करें, मेडिटेशन करें और आर्ग्यूमेंट से बचें, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ऐसा ऐसा होगा, इसलिए आप आर्ग्यूमेंट से बचें। जितना हो सके शांत रहें, चुप रहें। इसकी एनर्जीज़ 12 अगस्त तक रहेगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे कुछ भी नहीं होगा कि भयंकर कुछ हो रहा है। हो सकता है आपको गुस्सा आए, हो सकता है जो भी बुराइयां हैं वो सरफेस पे आएगी, जो भी नेगेटिविटी है वो सरफेस पे आएगी, ठीक है। अगर वो सरफेस पे आएगी नहीं तो जाएगी कैसे, है ना। तो ये निकलने का टाइम है, रिलीज़ का टाइम है। अभी तक जहाँ पे भी हम स्टक थे तो अब एक्शन का टाइम है, ठीक है। क्योंकि लायन रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, है ना। तो बस वही होने वाला है। तो यही गाइडेंस थी आप लोगों के लिए इस न्यू पोर्टल के लिए। बहुत मैजिकल डे है, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को विज़न दिख सकता है इस टाइम पे। जो लोग चक्रास पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है भी आपको डाउनलोड्स हो सकते हैं, चैनलिंग हो सकती है, तो आप उसको नोट डाउन करना। जितना हो सके यूनिवर्स से, स्पिरिट से कनेक्शन बनाने की कोशिश करना। लाइट लैंग्वेज आप कर सकते हैं। आज मैनिफेस्टेशन ज़रूर करना, ग्रीन कलर की पेन से सब कुछ लिखना। तो ये मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा डिटेल में फिर मतलब लास्ट में आपको एक पॉइंट टू पॉइंट समझा रही हूँ ताकि आपको याद रहे, आप भूले ना, ठीक है। तो ये ज़रूर करना है। बस यही बोलूँगी आपको कि ये बहुत प्यारा टाइम है, बहुत ही प्यारा टाइम है। तो बस जुट जाओ आज का दिन ना, आज के दिन में मतलब जो करते बने वो करो। जैसे मैं अभी शिव जी का अभिषेक करके ही आई हूँ और मुझे कुछ चीज़ें याद आई थी कि ये मैं रह गई थी बताना, और मैंने वीडियो एडिट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि इसमें फिर से ऐड कर देती हूँ जो चीज़ें रह गई। आज मैं शिव अभिषेक के लिए गई तो वहाँ पे भी बहुत सारे मिरेकल हुए। जैसे शिव जी के ऊपर जितने भी बिलपत्र वगैरह चढ़ाए हुए थे, वहाँ पे मैंने अपने टैरो कार्ड्स, अपने जो भी मैं यूज़ करती हूँ क्रिस्टल वगैरह, वो सब लेकर गई थी मैं वहाँ पे। तो पंडित जी ने बोला कि आप शिवलिंग के पास रख दीजिए, इनका अभिषेक, मतलब अभिषेक सबका हो गया था, उसके बाद वहाँ पे रखे थे। जैसे ही एकदम अचानक से शिव जी के ऊपर जितने भी बिलपत्र रखे थे, फूल रखे थे, धतूरा वतूरा जो भी होता है वो सब रखा था, वो सब एकदम से ना मेरे टैरो कार्ड्स के ऊपर आ गया। सब पानी जितना भी था सब कुछ मतलब छींटे उड़े उसके, बिलपत्र वगैरह पूरा एकदम मेरे टैरो कार्ड्स के ऊपर, मेरी रुद्राक्ष की माला के ऊपर, सब कुछ जैसे ही उसके ऊपर आया तो हम लोग सब एकदम हंसने लगे। और पंडित जी बोलने लगे कि वाह कितनी अच्छी बात है, भगवान ने खुद ही आशीर्वाद दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ मिरेकल हुए हैं। हर चीज़ तो मैं यहाँ बता नहीं सकती हूँ, तो बस मैं एक ही आपको बता रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि बस अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है जी। तो यही था आप लोगों के लिए। और वैसे कहते हैं कि मन में श्रद्धा हो तो हर काम बहुत अच्छे से होता है। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।